इंट्रो म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी ब्लॉक्स पर। मैं हूं चंदन वर्मा और आज हम एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन। हम बात करेंगे बहादुर शाह, वन जहांदार शाह और उस समय के 4 प्रमुख समूहों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे सैयद भाइयों की भूमिका, आगरा की लड़ाई और फर्रुखसियर के उत्थान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद के समय में बहादुर शाह वन का शासन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। वह एक कमजोर और अधीनस्थ शासक के रूप में माने जाते थे। बहादुर शाह वन का शासन ज्यादा लंबा नहीं था, केवल 1707 से 1712 तक। उनका सम्राट बनने का मार्ग बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने कई आंतरिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या थी सत्ता संघर्ष और दरबार में राजनीतिक अस्थिरता। बहादुर शाह वन के शासनकाल में मुगल दरबार में 4 प्रमुख समूह थे जो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को लेकर संघर्ष करते थे। ये 4 समूह थे ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इन समूहों के बीच की राजनीति मुगल साम्राज्य को कमजोर कर रही थी। सीन ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं एक और शासक की, जहांदार शाह, जो बहादुर शाह वन के बाद सम्राट बने थे। जहांदार शाह का शासन केवल 1 साल का था, 1712 से 1713 तक, और उनका शासन बेहद अस्थिर था। वे एक कमजोर शासक थे जिनके पास ना तो राजनीतिक कौशल था और ना ही सेना का समर्थन। कई इतिहासकार उन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। उनके शासन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी और पूरी दरबार राजनीति में उलझा हुआ था। जहांदार शाह के शासन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, सैयद भाइयों का उभार। सैयद भाइयों ने इस समय में बहुत प्रभाव बनाया। यह दोनों भाई अजान खान सैयद और असरद खान सैयद दरबार में प्रमुख दरबारी थे और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का जमकर इस्तेमाल किया। सैयद भाइयों ने दरबार में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कई चालें चली और एक समय था जब इन दोनों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वे सम्राट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। अब बात करते हैं आगरा की लड़ाई की। यह लड़ाई मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1712 में जब जहांदार शाह सम्राट बने, तब आगरा में एक गंभीर संघर्ष हुआ। यह लड़ाई दरबारी साजिशों और सत्ता संघर्ष का परिणाम थी। सैयद भाइयों ने इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई और इसी ने उनके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया। आगरा की लड़ाई के बाद सैयद भाइयों ने अपने समर्थन से फर्रुखसियर को मुगल सम्राट बनाया, जो मुगल साम्राज्य का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। फर्रुखसियर का शासन 1713 से 1719 तक रहा और यह बहुत ही विवादास्पद था। सैयद भाइयों ने उसे सम्राट बनाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। फर्रुखसियर के शासनकाल में भी मुगल साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो गई थी और उसके शासन के बाद साम्राज्य में और अधिक अस्थिरता बढ़ी। फर्रुखसियर की गद्दी से बेदखली ने यह साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य अब अपने सर्वोच्च शासकों पर निर्भर नहीं था। सत्ता दरबार की साजिशों और बाहरी आक्रमणों के प्रभाव में थी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बहादुर शाह वन और जहांदार शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजनीति में अस्थिरता और संघर्ष बढ़े। सैयद भाइयों की शक्ति, आगरा की लड़ाई और फर्रुखसियर का उत्थान, इन सभी घटनाओं ने मुगल साम्राज्य को और कमजोर किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मुगल साम्राज्य के सम्राटों ने इन आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सही समाधान किया होता, तो क्या मुगल साम्राज्य और लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।